हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज बिहार एसआई के प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करते हैं। यदि आप प्रैक्टिस सेट 1 को नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके प्रैक्टिस सेट 1 को देख सकते हैं, और साथ ही साथ यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रैक्टिस सेट 2 को देखते हैं। और यदि दोस्तों आप ऑफलाइन सेट बनाना चाहते हैं तो मिशन सक्सेस क्लब यहाँ पे आके आप ऑफलाइन सेट बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन सी का नाम होता है एस्कर्बिक एसिड, और विटामिन बी1 का होता है थायमिन, और विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और टीन का। कांसा जो है कि तांबा और टीन का मिश्र धातु है। और पीतल जो है कि ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। चलिए तीसरा प्रश्न है, पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलर रेडिएशन को नापने के लिए पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? यानी कहने का मतलब है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? इसमें आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सबसे ज़्यादा होता है। पाँचवा नंबर है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार में दर्पणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कहने का मतलब है साइड मिरर के रूप में किसका यूज किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का यूज साइड मिरर के रूप में किया जाता है। पाँचवा हो गया। और छठा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। और पॉलीएमाइड का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। छठा हो गया। और सातवां नंबर देखते हैं। सातवां प्रश्न है, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। यह बीमारी सेरेब्रल पाल्सी किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वृद्धों में, और आगे में ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटे बच्चों में। और ये बीमारी 3 वर्षों तक के बच्चों में ही होता है। चलिए आठवां प्रश्न है, प्रास्रव के ध्वनियाँ जिसकी आवृत्ति होती है, यानी प्रास्रव तरंग की आवृत्तियाँ होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। चलिए 9 नंबर है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज जो है कि आवृत्ति मापा जाता है। चलिए 10वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। 11वां नंबर है, कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फोनिक। चलिए 12वां नंबर है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संगठन से बनता है। बेकेलाइट किसके संगठन से बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संगठन से बनता है। 13वां नंबर है, जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, इसका राइट आंसर होगा CuSO4 5H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 13वां नंबर हो गया। 14वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का बेहतर सुचालक है? विद्युत का बेहतर सुचालक ऑप्शन नंबर बी, चांदी होगा राइट आंसर। 14वां नंबर हो गया। चलते हैं अब 15वां नंबर। 15वां नंबर है, चाइनीज खाना में आम तौर पर प्रयुक्त सिरका
वास्तव में इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। 16वां नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर बी, ये सुमेलित नहीं है और इधर सब सुमेलित है। चलो आ गया। और 17वां नंबर देखते हैं। 17वां नंबर चलिए देखते हैं फिर से। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। चलिए इसको देखते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका हो जाएगा गंधार कला। गंधार कला का हो जाएगा कुषाण, और जूनागढ़ का हो जाएगा रुद्रदामन, और मिलिंदोपन्हो इसका मिनेंडर हो जाएगा, और तक्षशिला लेख पातिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18वां नंबर है, जैनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जैनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुसैन शाह जैनपुर का अंतिम शासक था, जो कि बहलोद लोदी ने इसे पराजित किया था और दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। चलिए 19वां नंबर है, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल, और विक्रमशिला ये भागलपुर में स्थित है। चलिए 20वां नंबर है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाय को सबसे ज़्यादा मूल्यवान माना जाता था। 20वां आ गया। चलिए 21वां नंबर देखते हैं। 21वां है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुंती दुर्ग ने करवाया था। 22वां है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम था ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा तेमुचिन। 23वां नंबर है, ब्रिटिश पत्रकार HW नेवियंस जुड़े थे, ये किससे जुड़े थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। चलिए 24वां है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। 25वां है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? इसका राइट आंसर होगा खरोष्ठी। अगला है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन सलीमैन। 27वां है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CR दास। 28वां है, 28वां सवाल है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालपुत्र देव। 29वां है, 29वां नंबर सवाल है, इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निजाम। चलिए 29वां नंबर देखते हैं। कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर। 31वां देखते हैं, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासन में। इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे।
33वां है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फर को कहा जाता है। 34वां है, पानीपत की तीसरी युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें से मराठों की हार हुआ और अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए। कब हुआ था? 1761 में। चलिए 35 है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। चलिए 36वां है, अधोलिखित से कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंगुलहास। ये शीत जलधारा नहीं है, ये गर्म जलधारा है। 37वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मालदीव का मालावो नहीं माले होता है। 37 हो गया। अब 38 देखते हैं। 38 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कुट को सही उत्तर दीजिए। चलिए 38वां देखते हैं, इसका मैच करते हैं। माना उत्तराखंड में है और नाथुला सिक्किम में है। जोजिला जम्मू कश्मीर में पड़ता है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। चलिए 39वां नंबर देखते हैं। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आजी वह कौन है। 40वां, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी से बना है। चलिए नीरो स्थित है, नीरो कहाँ स्थित है? नीरो नागपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 42वां, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना आरंभ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश द्वारा। 43 है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडा, ये केरल नहीं, टोडा जो है कि तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 44वां, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पाद में भारत विश्व में अग्रणी है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभ्रक उत्पाद में भारत अग्रणी है। 44वां गया। 45वां देखते हैं। 45वां यहाँ है, भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करता है। 46वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2008 में। 47वां, हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं उत्पाद से। 48वां, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरक्से से। 49वां, राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सुरक्षा हेतु। 49 का 50वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना खनन कुल गाड़ी में होता है। 51वां, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में स्थित है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 52वां है, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस पेटी में पाए जाते हैं?
किस पेटी में पाए जाते हैं? 52 का इसका राइट होगा 2 और 3, 2 मध्य महाद्वीप पेटी में और ऑप्शन नंबर परी प्रशांत पेटी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 और 3। 53वां है, भारत अवस्थित है, भारत जो है कि अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। 53 हो गया। 54वां देखते हैं, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 राज्यों से घिरा हुआ है। यानी चलिए, और कौन कौन से राज्य से घिरा हुआ है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। चलिए 55वां है, रेगुर किसका नाम है? रेगुर जो है कि ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी का नाम है। 56वां है, हमारे अंतरिक्ष में कितना तारामंडल है? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 89। 57 है, हरित क्रांति के कारण निम्न फसलों में से किसके उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेहूं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, ये आंसर हो जाएगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुसार। 59 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है। 59 हो गया। 60 देखते हैं। 60वां नंबर, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेक्सिको से होकर नहीं गुजरता है। चलिए अब 61वां देखते हैं। 61वां, गदर आंदोलन की स्थापना की थी, कब की, किसने की थी गदर आंदोलन की स्थापना? इसका राइट आंसर हो जाएगा लला हरदयाल ने, और वर्ष 1913 में किया था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। 62वां, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज अधिग्रहण से। 62 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज अधिग्रहण। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ था। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सबसे सर्वोच्च है। 63 हो गया। 64वां देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और मूल कर्तव्य दोनों में। 64 हो गया। अब 65 देखते हैं, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। 66वां देखते हैं, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। 66 के 67वां देखते हैं, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। 67 हो गया। 68वां देखते हैं। 68वां यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। 69 है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 70वां है, हुंडको का अर्थ है, इसका अर्थ है
ऑप्शन नंबर ए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ई हुंडको की स्थापना वर्ष 1970 में हुई थी। चलिए 71वां देखते हैं। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5.6% रखा था। 72वां है। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। कहाँ बेकार है? कृषि में। 73वां है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। और मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के 4A में है और आर्टिकल 51A में। चलिए 74 देखते हैं। लोकसभा निर्वाचन संख्या को किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 31वें संशोधन द्वारा 1973 में। चलिए 75 देखते हैं। किसके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठन को तैयार किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर और छोटे शहरों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। 76 है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। 68वां सवाल है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। 68वां आ गया। 79 है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर होगा पार्लियामेंट के। 80 नंबर है। 80 नंबर सवाल है, इसको देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 मीटर। एक आदमी ने 2 स्कूटर एक ही दाम पर बेच दिए और एक में उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरे में 25% की हानि हुई, तो विक्रय में उसे क्या होगा? घाटा होगा। इसका जानते होंगे x² 100 होता है जब सेलिंग प्राइस सेम होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.25 इतना प्रतिशत लॉस होगा। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। 83 सवाल है, बना लीजिएगा। बोलता है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है को 130 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? 110 और 130 को जोड़ लीजिएगा और 54 से डिवाइड कर 54, देखिए ये 110 और 130 जोड़ेंगे तो 240 और 54 किलोमीटर है। इसको 5/18 से मल्टीपल कर देते हैं ताकि मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 18 × 54 3 हो जाएगा, 3 से 80 और 5 से भागें 16, यानी कि 16 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24 विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? इसका राइट आंसर राष्ट्रपति को है। 86 है। केंद्र तथा राज्यों के विवाद का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। 87 है, श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट, किसके निकट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। 88 है, किस मुगल बादशाह ने बलवंत द्वारा आरंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। 89 है, भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में बनाया था पहला किला। 89 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 90 देखते हैं। उस्ताद अहमद अली खां किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध है? यानी कहने का मतलब है उस्ताद अहमद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरोद के लिए प्रसिद्ध है। 91 नंबर, भारत में सबसे छोटे दिन होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 दिसंबर को। 92 है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका राइट आंसर होगा महानदी नदी बंगाल। 93 हो गया। और चलिए 93 देखते हैं। 93 नंबर है, सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। चलिए ये सवाल है, एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है, वह कीमत पर अंकित मूल्य लगत मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है, व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होगा? इस सवाल को ए बी फार्मूला से बना लीजिएगा, बन जाएगा ए बी फार्मूला से। ए बी फार्मूला तो जानते ही होंगे, इसे बना लीजिएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8.1%। 95 है, आय जो जमा है और उसकी विनियोग नहीं है उसे कहा जाता है? 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमा पूंजी। 96 है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देता है। 97 है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? इसका राइट आंसर होगा ताप की खराब अवशोषण और अच्छी परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी। 97 हो गया। 98 है, विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत धारा का स्रोत है। 99 हो गया, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली यानी समुदाय की ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा घटती है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से।